बार बार ट्रम्प के मुद्दे पर आपको घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये वाला नैरेटिव इसलिए लाया गया है क्योंकि ट्रम्प वाले मामले से ध्यान भटका दिया जाए आप लोगों का। चित्रा जी, ऐसा है कि ट्रम्प का क्या लेना देना है इस मामले से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि शायद कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्वतंत्र वीर सावरकर का नाम नहीं सुना। वो कह रहे थे कि किसने शहादत दी, उनको पता नहीं है। शायद स्वतंत्र वीर सावरकर स्वतंत्र सेनानी थे। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने तब षड्यंत्र रची और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का नाम खराब करने की कोशिश की, छवि खराब करने की कोशिश की अभिनव भारत की, शिवसेना का और दूसरे सभी हिंदू संगठनों का जो हिंदुओं के लिए लड़ते थे। और कोर्ट ने भी कहा है कि कोई एविडेंस या सबूत पाया नहीं गया है। हाँ। फिर भी भगवा आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म कर कर इन्होंने जो शब्द कॉइन किए, इसमें हिंदुओं की छवि खराब करने की कोशिश की, हिंदू संगठनों की छवि करने की कोशिश की और हिंदू पार्टियों की छवि खराब करने की कोशिश की। आज उनका जो पोल है वो खुल गया है, देश के सामने उजागर हो गया है कि हिंदू टेररिज्म कॉइन करने वाले असलियत में क्या कर रहे थे। हाँ। ऐसा दूसरी दूसरी बात यह है कि साध्वी प्रज्ञा हो या लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित हो या रिटायर्ड मेजर उपाध्याय हो, उनको आज कोर्ट ने बरी की है। हमको इस बात से खुशी हो रही है। 17 साल के बाद उनको जो रिहा मिली है, उनको उम्मीद मिली है और उनको जो जस्टिस मिला है, न्याय मिला है, उससे हम खुश हैं। ये बहुत जल्दी होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो षड्यंत्र तब रचा था, उसका ये नतीजा है। आज देश के सामने उजागर हो गया है और अगर उनको आज कुछ नहीं मिल रहा है तो ट्रम्प के बारे में बात कर रहे हैं। अरे ट्रम्प साहब से हम बात कर लेंगे, नेगोशिएट कर लेंगे। हमारी विदेश नीति भी है, कूटनीति भी है। वो रशिया और यूक्रेन के वॉर के वजह से हो रहा है। और ये ट्रम्प के साथ अगर एक जगह पे टैरिफ लगा है तो बहुत जगह पे आज एफटीए हमने साइन किया है यूके के साथ और बहुत सारे देशों के साथ। और आने वाले दिनों में ठीक है, अभी ट्रम्प पर नहीं जाते हैं। अभी चूंकि भगवा आतंकवाद एक ऐसा शब्द है, ट्रम्प पर भी हम चर्चा कर लेंगे आगे, लेकिन भगवा आतंकवाद एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर चूंकि बहुत बड़ी जो हिंदुस्तान की आबादी है, आप उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठे। क्योंकि अगर भगवा शब्द इसी तरह से आगे बढ़ता और हिंदू टेररिज्म को लेकर भी कई बयान यहां पर दिए गए, जो एक बार मैं पढ़ देती हूं। देखिए, सबसे पहले 16 सितंबर 2008 को दिग्विजय सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल को लिखी चिट्ठी में आतंकवाद को लेकर चिंता जताई। भगवा आतंक की थ्योरी कहां से प्रकाश में आई, उसको लेकर मैं आपको जानकारी दे रही हूं। 2 दिसंबर 2009 को तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने राज्यसभा में कहा था कि सरकार जिहादी आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। वहीं दिग्विजय सिंह ने मनमोहन सिंह को, तत्कालीन पीएम को चिट्ठी लिखी और यह कहा कि हिंदू संगठनों के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बारे में खबर मिली है। 10 मई 2010 का यह वाकया है। और इसके बाद उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने अपनी चिट्ठी में अभिनव भारत, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी लगाए थे। डीजीपी की बैठक में पी चिदम्बरम ने भगवा आतंकवाद का जिक्र 2010 में किया था। और इस तरह से एक के बाद एक कई ऐसे नेताओं के बयान सामने आए, जिसके बाद भगवा आतंकवाद शब्द अपने आप में बहुत व्यापक हो गया था। और इसी वजह से इस विषय को लेकर चर्चा करनी जरूरी है। सापरा साहब, एक बार आपके पास आते हुए फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, लेकिन भगवा आतंकवाद का ये जो नैरेटिव गढ़ा गया था, आज आपको लग रहा है कि उसने कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान कर दिया? क्योंकि अगर सबूत नहीं थे, जैसा कि आज खुद कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है, तमाम मामले को लेकर जो घटनास्थल से बरामद किए जाने वाले सबूत थे वो भी नहीं पाए गए। उसके बावजूद इन सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, लोगों को जेल भेज दिया गया, कई सालों में जेल में लोगों को रहना पड़ा और अब जाकर 17 सालों के बाद ये लोग बरी होते हैं। सापरा साहब, देखिए, मैं सर्वप्रथम कृष्णा हेगड़े जी की एक बात पर मुझे जरूर आपत्ति है, जो उन्होंने कहा कि ट्रंप का इसमें क्या लेना देना। अरे भाई, ट्रंप का वर्तमान में भारत देश से कोई लेना देना नहीं है क्या? आज आपकी अर्थव्यवस्था, अर्थनीति, आपकी विदेश नीति, आपकी रक्षा नीति लच्चर और लाचार हो चुकी है, ये सभी को पता है और आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप आपको कुछ समझता नहीं है। अगर मुंबई की भाषा में बोलूं तो पानी कम चाय समझता है। हाँ। इसीलिए उन्होंने वो 25% वो लगा दिया और ऊपर से पेनल्टी का भी हमको धमकी दे रहे हैं। ट्रंप 30 बार कह रहे हैं कि भाई मैंने अमेरिका ने युद्ध विराम प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये तमाम सारी चीजें आपसे नहीं, आपकी सरकारों में ये सब का कोई मतलब नहीं है ना। आपका यही बोलना है। यानी वर्तमान
में देश चाहे खड्डे एजेंसियों में का जाए, जो बयान तो है उस पर असल कृष्णा बहस हेगड़े होनी उससे चाहिए लेना ना। देना नहीं है वर्तमान के ये अंदर तो हमारी चलेगा ही अर्थव्यवस्था ट्रंप के खड्डे बयान में पर, जाए, लेकिन आपको आप कोई मुस्तकिला लेना भी देना सैयद नहीं है। जवाब भी हमारे साथ ये जुड़ कोई चुके हैं, लेना लेकिन देना के नहीं है। शर्मा मैं जी आपके उसके बीच पहले में नहीं टिप्पणी बोला करेंगे। था। ठीक है आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप से और अर्थव्यवस्था की बाकी मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए इस मुद्दे को नहीं, ज्यादा मैं- तुल देना चाहती है बीजेपी। मुझे सच है क्या शर्मा जी शर्मा जी? क्या देना है वो तो बताइए। के शर्मा जी, ट्रम्प का मालेगांव इसी वजह से मामला मुद्दे को क्या उछाला जा रहा है। अरे लच्चर और लाचार सरकार है। अमित शाह जी ने कहा कि चित्रा कोई जी, हिंदू चित्रा जी, आतंकवाद एक नहीं एक हो करके सकता, बात रखेंगे। आतंकवादी एक नहीं मिनट ठीक है, हो एक बार सकता। के शर्मा जी की लेकिन बात हो जाए। सम्माननीय प्रधानमंत्री ठीक है ठीक है कृष्णा हेगड़े जी, के शर्मा एक बार जवाब देंगे, सैयद जवाब जी उसके बाद में आ रही हूँ आपके देखिए पास। चित्रा जी, देखिए ये राजनीतिक दिवालियापन की हद है। मालेगांव का निर्णय, कोर्ट का निर्णय, उसका तारीख तो तय है, वो ट्रंप से क्या लेना देना था उसका। लेकिन ये राजनीतिक दिवालियापन है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है। जब आपके चेहरे पर कालिक पूछ जाती है, तमाचा पड़ता है, तो आप इस तरह की उलझुल बयाने करते हैं। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं सापरा साहब, जब तर्क और तथ्य नहीं होते हैं तो गाली गलौज की भाषा होती है, जो आप कर रहे हैं। आप मत खोइए अपना बेशर्म शर्म ये सब अभी मत गिनाइए। नहीं तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं इंदिरा गांधी जी की हत्या के संदर्भ पे उस पूरे कहानी पे नहीं जाना चाहता कि क्यों उनकी हत्या हुई, नहीं तो आपके और जो है ना बखिया उघड़ जाएगी यहाँ। लेकिन आपको आश्चर्य है कि उनके अंगरक्षकों ने उनको मारा। ये आपकी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न है, समझ रहे हैं आप? और यदि मैं उसके पूरे प्रकरण पे चला जाऊं कि क्यों हुआ वो सब कांड, तो आपकी यहाँ कोई नहीं, अभी आज बचेगी के नहीं। मामले में रहते हैं, आज तो के ये मामले इस में तरह रहते के हैं। प्रकरण मत खोलिए, ठीक है। आपके लिए थे। लेकिन मैं आज के मामले पे रहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जो जिस मानसिकता के साथ, और मैंने इसीलिए गांधी खानदान का नाम लिया और विशेषकर सोनिया गांधी का नाम लिया, क्योंकि आपका पूरा इतिहास भरा पड़ा है हिंदू विरोध से। ठीक है, आप दिखाइए सापरे और साहब अभी को, कहे तो बिल्कुल मैं को गिना लेकर अपनी सकता बात रख हूं। रहे हैं। और इसीलिए इसी मानसिकता के कारण इसीलिए इस ये जो नहीं, क्या मानसिकता है? आतंकवाद और भगवा आतंकवाद, क्या मानसिकता शब्द आया, बताइए ना। ये उसी मानसिकता का है। इसी क्या मानसिकता के कारण की आप बात 3 करते बार बताइए से ना। मुझे सत्ता से बाहर खड़े। बताइए कि जो मैं बताता हूँ प्रदीप हिंदू, कुर्लेकर है, हाँ हिंदू क्या वो मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी हिंदू से जुड़े विरोध हुए की नहीं है? मानसिकता ये है कि आपने गलत ढंग से आतंकवाद से जोड़ा। ये बीजेपी को एक चलता है। सुनिए, ध्रुव आप सक्सेना, मैं ध्रुव बताता हूं, सक्सेना मैं बता कौन सी रहा हूं, पार्टी का मैं बता पदाधिकारी रहा हूं है? क्या बीजेपी का पदाधिकारी मैं- आईएसआई सर, का दलाल है। मुझे थोड़ा उसी चित्रा तरह जी से बीच में मत जो ऐसे मत यूट्यूबर अभी बुलवाइए ना। पकड़ी गई एक-एक ज्योति करके मल्होत्रा, बुलवाइए। ज्योति एक-एक करके मल्होत्रा की बुलवाइए तो मैं भारतीय बोल जनता पाऊंगा। पार्टी के नहीं तो सभी ये तो नेताओं के विवाद साथ में है। तस्वीरें हैं। अपने अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में से जवाब जी के पास जाना है। स्टूडियो में भी मेहमान है गुलाम सफर साहब, अपनी अपनी बारी में। ठीक है, जल्दी से 2 लाइन में के शर्मा जी अपनी बात खत्म कर लीजिए। मेरा ये सवाल है, मालेगांव ब्लास्ट के जो पीड़ित है उनको कैसे मिलेगा इंसाफ? और आरएसएस से जुड़े ठीक हुए है, नहीं है तो क्या है? इन 7 लोगों को इंसाफ मिल गया। 17 सालों के बाद नहीं, ये लोग मैं बरी हो केवल गए, इतना इनके कह ऊपर रहा हूं। झूठे आरोप थे, मैं- जिस तरह से मामला साबित होता है। मेरा ये सवाल है, मालेगांव में जो लोग मारे गए उनके परिवार को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा? नहीं, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इसके लिए तो जवाबदेह कांग्रेस पार्टी है। उसको जवाब देना पड़ेगा देश को कि आपने झूठा नैरेटिव बना के पीड़ितों के साथ ये अन्याय क्यों किया है। ये देश की जनता मांग रही है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी और गांधी खानदान और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज माफी मांगे इसके लिए। चिदम्बरम माफी मांगे, शिंदे माफी मांगे 11 देश साल से। का कार्यकाल जो आपका है। पीड़ित जो कसूरवार है उनको छोड़ के आपने पीड़ितों के साथ ये अन्याय क्यों किया। और दूसरी बात ये हिंदू विरोध की पूछ रहे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाला कांग्रेस पार्टी, ये किसके इशारे पर हुआ था? किसने कोर्ट पे जाके एफिडेविट दिया? कौन रामलला मंदिर का विरोध कर रहा था? किसने यहां पर हिंदुओं के संदर्भ में गलत भ्रांतियां फैलाई? आपने ये सारे ये तुष्टीकरण की नीति आप लेकर क्यों आ रहे थे? ठीक है, चलिए।